इस पूरी दुनिया में बहुत अलग अलग तरह की सस्पिशियस पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छा बोलकर प्रभावित करना जानते हैं, तो कुछ लोग निराश करते हैं। कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, तो कुछ लोग हर परिस्थिति में एग्रेसिव होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं होती, यहां तक कि वे अपने विक्टिम्स के इमोशंस की भी कोई परवाह नहीं करते। उन्हें सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब होता है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर फ्रेंडशिप। और ऐसा भी नहीं है कि वे अपने विक्टिम से जबरदस्ती काम करवाते हैं, बल्कि उनके विक्टिम अपनी मर्जी से ही उनके लिए काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में यह भी मालूम चलेगा कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाले लोग कैसे अपने पंजे दूसरों पर कसते हैं। इसकी मदद से शायद आप ऐसे लोगों से सावधान हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्या पता यह ट्रिक आप पर भी कोई उपयोग कर रहा हो। सो मोस्ट वेलकम नार्सिसिस्टिक अब्यूज। नार्सिसिस्टिक अब्यूज एक मैनिपुलेशन ट्रिक है। यह मैनिपुलेशन ट्रिक का इस्तेमाल आमतौर पर वही लोग करते हैं जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑफ नार्सिसिज्म से पीड़ित होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रेट ऑफ नार्सिसिस्टिक्स इज कांस्टेंट नीड फॉर एडमिरेशन। इन लोगों को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग अपने विक्टिम्स या अब्यूज्ड से शुरुआत में हमदर्दी जताते हैं, लेकिन टाइम के बीतने के बाद उनके इमोशंस की धज्जियां उड़ाना चालू कर देते हैं। वे अपने विक्टिम्स के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। चलिए इस बात को रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब्यूजर यानी यूजर रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में परफेक्टली बिहेव करते हैं, लेकिन टाइम के साथ नार्सिसिस्टिक अब्यूजर विक्टिम की सच्चाई को मैनिपुलेट करने लगता है, जिससे विक्टिम खुद की प्रामाणिकता और सच्चाई पर सवाल उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। दरअसल इस टैक्टिक को कहा जाता है लव बॉम्बिंग। एक लव बॉम्बर कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर, आपका दोस्त या फिर फैमिली मेंबर। आपकी हर बात पर प्रशंसा करना इन लोगों के लिए आम बात होती है। किसी भी विक्टिम को शुरुआत में मिलने वाला ऐसा अटेंशन पॉजिटिव लगता है, लेकिन एक्चुअली में उसे नहीं पता होता कि अब्यूजर उसके इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहा है। एक लव बॉम्बर अपने पार्टनर को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देकर और जो वे सुनना चाहते हैं वो बोलकर अटेंशन ग्रैब करता है। फिर वो अपने पार्टनर का ट्रस्ट अर्न करता है और बाद में उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। अक्सर नार्सिसिस्टिक अब्यूजर के लिए दूसरों के प्रति खुद के हार्मफुल इंटेंशंस या नियंत्रित करने वाले व्यवहार को छुपाना एक आम बात है। कुछ किस्सों में वे ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि उन्हें कुछ घटनाएं याद नहीं है, अथवा वे अपने टारगेटेड विक्टिम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली कुछ भी नुकसान अथवा घटित होने के पीछे ये लोग अपने विक्टिम को दोषित ठहराते हैं। इस टैक्टिक को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे विक्टिम खुद पर ही शक करने लगता है। उसे अक्सर सच्चाई बताने की आड़ में झूठी जानकारी दी जाती है, जो उन्हें अपने विवेक और विश्वास पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। और समय के साथ विक्टिम अगर मैनिपुलेट होता रहे तो उसके लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असल में रियल क्या है। इस टेक्निक को कहा जाता है गैसलाइटनिंग। एडिशनली इस ट्रिक में विक्टिम पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जाता है जिससे वो अपने आप को सामने वाले से नीचा समझने लगता है। अब्यूजर विक्टिम को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी फीलिंग्स वैध नहीं है या गलत है। इसी तरह विक्टिम अंत में गिल्टी फील करने लगता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूजर ज्यादातर बहुत ही फेमस टैक्टिक का उपयोग करते हैं, जिसे कहा जाता है प्रोजेक्शन। अगर सिंपल टर्म में समझे तो अपनी की गई गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपना। मतलब अपनी किसी भी मिस्टेक का ब्लेम खुद पर लेने के बजाय एक अब्यूजर जो आपका दोस्त, फैमिली मेंबर या पार्टनर हो सकता है, वो आपके ऊपर गैर वर्तन का प्रयोग करता है। यह मैनिपुलेशन अक्सर हर पर्सन अपनी लाइफ में करता रहता है। प्रोजेक्शन टेक्निक किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। यह एक ऐसी टैक्टिक है जो दो लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के बजाय उनके बीच दरार पैदा करती है। रिलेशनशिप में अगर एक पार्टनर दूसरे पर गुस्से को प्रोजेक्ट करता है तो उसकी असर डायरेक्टली रिलेशनशिप पर पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल हमेशा एक मुद्दे पर लड़ते रहते हैं क्योंकि उनमें से एक पार्टनर को उस मुद्दे पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है और आगे जाकर इसी मुद्दे के कारण उनके रिलेशन में दरार पड़ने लगती है। और भी ऐसी टैक्टिक्स हैं जैसे कि NIT पीकिंग, एक्सप्लोइटिंग इमोशनल वल्नरेबिलिटीज, शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्लेम। यह सभी टैक्टिक्स मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं। इसकी मदद से अब्यूजर किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
नार्सिसिस्टिक अब्यूजर जिस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता है, उसकी डेटा रिसर्च करने पर कुछ एग्जाम्पल्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें विथहोल्डिंग, इमोशनल ब्लैकमेल, इंसल्ट, एक्यूजेशन एंड सैबोटाज का समावेश होता है। इनको अगर सिंपली डिकोड करे तो पहला, विथहोल्डिंग मतलब रोक देना। नार्सिसिस्टिक अब्यूजर अपने विक्टिम को मैनिपुलेट करने के लिए पनिशमेंट के रूप में मनी, प्यार अथवा अगर विक्टिम पार्टनर है तो कम्युनिकेशन भी रोक सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है जो बहुत ही ज्यादा उपयोग की जाती है, वह है साइलेंट ट्रीटमेंट। दरअसल साइलेंट ट्रीटमेंट मैनिपुलेशन टैक्टिक को समझाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए अगर आप डिमांड करें तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो आ जाएगी। बस आपको कमेंट में लिखना है साइलेंट ट्रीटमेंट। दूसरा, इमोशनल ब्लैकमेल। इस वर्ड को आपने सुना ही होगा। वैसे ये ट्रिक बहुत ही नॉर्मल मैनिपुलेशन ट्रिक है। इसमें नॉर्मली आपके ही इमोशंस आपके अगेंस्ट उपयोग किए जाते हैं। यह ट्रिक ज्यादातर आपके फैमिली मेंबर ही आपके खिलाफ उपयोग करते हैं। इसमें जब आप अब्यूजर की मर्जी के खिलाफ कोई काम करते हैं तब वे आपको गिल्टी फील करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तीसरा, इंसल्ट करना। नॉर्मली अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम निकलवाना चाहे या डिबेट जीतने के लिए सामने वाले को अपमानजनक फील करवाते हैं, अब्यूजर अक्सर ऐसे अपमानजनक व्यवहार को मजाक के रूप में छिपाने की कोशिश करते हैं। चौथा, एक्यूजेशन मतलब आरोप थोपना। जब आप किसी नार्सिसिस्टिक अब्यूजर के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो आप पर झूठ बोलने, चोरी करने या धोखा देने जैसे नकारात्मक व्यवहारों का आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें गलत तरीके से आरोप लगाए जाने से आप डिफेंसिव बन जाओगे, जिससे अब्यूजर का ध्यान भटक सकता है। तो इस ट्रिक को ज्यादा इफेक्टिव ट्रिक भी नहीं मान सकते। पांचवा, सैबोटाज मतलब मरोड़ देना। यह एक इफेक्टिव ट्रिक है जिसमें अब्यूजर विक्टिम के करियर, रिलेशन या लाइफ के अन्य पहलुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। यह विक्टिम को खुद के अधीन करने या उस पर पावर का मैक्सिमम उपयोग करने का तरीका हो सकता है। सैबोटाइगेशन एक किलर मैनिपुलेशन ट्रिक है जो बहुत ही कम उपयोग की जाती है। एक मैनिपुलेटर बहुत सोच समझकर इस ट्रिक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसमें विक्टिम्स के डेथ की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्यादा इफेक्टिव मैनिपुलेशन ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं या कम, लेकिन परिणाम हमेशा नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन को हाईली नेगेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो एक क्रिएटर होने के नाते आपको यह ट्रिक उपयोग करने की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। इस वीडियो में इन टैक्टिक्स को सिर्फ इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि अगर आप पर कोई मैनिपुलेशन ट्रिक का उपयोग कर रहा हो तो आप सावधान होकर खुद को डिफेंड कर सकें। और एक बात, नार्सिसिस्टिक अब्यूज विक्टिम के फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट पर नेगेटिव असर करता है। इसमें अब्यूजर के साथ रिलेशनशिप में रहना आपके इमोशनल फीलिंग्स की वाट लगा सकता है। फिर भले ही वो अब्यूजर आपकी लाइफ से दूर चला जाए, फिर भी उसकी नेगेटिव असर हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, पावर्ड बाय द डार्क लॉज।